अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़। नाजरीन, गुज़श्ता रात एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसमें यह खबर गर्दिश करती है कि मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसम जमील ने खुदकशी कर ली है। कोई कहता है कि उनको फायर लगे हैं, 12 फायर लगे हैं, जिसमें से एक फायर उनके सीने पे लगा जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हुई। फायर लगने के बाद उनको जो करीबी हस्पताल तलम्बा में वहाँ पे उनको मुंतकिल किया गया। तलम्बा के हस्पताल में उनका ट्रीटमेंट थोड़ी देर जारी रहा जिसके बाद वो जान की बाजी हार गए। नादरीन, ये रात से खबर गर्दिश कर रही है। कोई कहता है कि मौलाना तारिक जमील साहब के जो साहबजादे हैं, कोई कहता है उन्होंने खुदकशी की है, कोई कहता है कि उनके कोई ब्रांड है मौलाना तारिक जमील साहब का, उसकी ओपनिंग थी तो उसकी ओपनिंग होने जा रही थी जिसकी वजह से उनके बेटे पे फायरिंग की गई और वो उसके नतीजे में जान की बाजी हार गए। नादरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है और पिछले कई सालों से वो दीनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हर बच्चा उनसे वाकिफ़ है। दीनी मैदान में उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। और मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं आसम जमील, वो रात को वफ़ात पा जाते हैं। ये सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश करती है। कोई कह रहा है कि उनको फायर लगे हैं, उनका कत्ल किया गया है, कोई कहता है उन्होंने खुदकशी की है। लेकिन इस इंतहाई अफसोसनाक आलम में मौलाना तारिक जमील साहब के जो बड़े साहबजादे हैं उनका ये बयान जारी होता है। वो ये बयान रिकॉर्ड करवाते हैं कि जो मेरा छोटा भाई था उन्होंने खुदकशी की है, उनका कत्ल नहीं हुआ। जितनी भी सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं उन खबरों का उनके तल्लक से, उनके जो कत्ल है उसके साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा जो भाई है वो डिप्रेशन का शिकार था जिसमें उसका इलाज जारी था और 6 माह से उनकी जो हालत है वो बहुत ही तशवीशनाक थी जिसके नतीजे में वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थे। उन्होंने कई मरतबा खुद की जान लेने की कोशिश की। लेकिन रात को क्या वाक़या पेश आता है कि मौलाना तारिक जमील साहब जो कि फैसलाबाद क़याम पज़ीर थे और जितनी भी घर की फैमिली थी, घर के जितने भी बाकी अफराद थे वो आउट ऑफ सिटी थे। घर में सिर्फ वो उनके भाई आसम जमील साहब जो कि डिप्रेशन का शिकार थे वो घर में मौजूद थे अकेले। तो उन्होंने खुद उनके बड़े भाई जो हैं आसम जमील साहब के, उनका ये बयान जारी होता है कि वो जो उनके गार्ड थे घर में, गार्ड की गन से उन्होंने खुद को शूट किया है और अपनी जान ले ली। और वो ये भी कहते हैं कि मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि जितनी भी सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मेरे भाई का कत्ल किया गया है, उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी, ये सारी बातें गलत हैं। तो ये जो मेरे भाई की जान गई है इसको कोई दूसरा पहलू ना दिया जाए, बल्कि वो डिप्रेशन का शिकार थे और पिछले कई चंद सालों से वो ज़ेरे इलाज थे उनका। तो नाज़रीन, इसके साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे वफ़ात पा गए हैं उनकी नमाज जनाजा आज रात बाद नमाज इशा अदा की जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जितनी भी बाकी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनकी दुश्मनी थी किसी के साथ या मौलाना साहब की किसी के साथ दुश्मनी थी, उनके ब्रांड की ओपनिंग थी, उस वजह से कत्ल किया गया, ये सारी खबरें फेक हैं। तो किसी भी खबर पे जो है एतमाद ना किया जाए। और उनके बेटे का ये बयान जारी होता है कि हमारे भाई ने खुदकशी की है, उसने खुद अपनी जान ली है। तो नाजरीन, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आसम जमील साहब की मग़फ़िरत फ़रमाएँ और आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनके आखिरत में दर्जात बुलंद फ़रमाएँ। नाजरीन, ऐसी मज़ीद अपडेट से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अपने मेज़बान नासिर हुसैन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए स्मार्ट न्यूज़। अल्लाह निगहबान।